माधोपुर की जहां गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का एक अलग अंदाज देखने को मिला। इस दौरान निशिकांत दुबे ने लोगों से चाय पर चर्चा की। आपको बता दें कि पथरोल के बंदर चौक में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एबी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है। आइए देखें। बैठे हुए जिसको जो बात करना है वो उधर से बात करे। जब आप सांसद हमारे निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं और अनिश्चितताओं का बादल बिल्कुल छट चुका है। जो सामने जो प्रत्याशी थे लगातार उथल पुथल चल रहा था, ऐसे में अब विपक्ष के प्रत्याशी भी सामने आ चुके हैं और अब चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे का साफ साफ कहना है कि इस बार 9 लाख पार का जो इन्होंने नारा दिया है वो 9 लाख पार पे अडिग है। और इन्होंने जो कहा था कि प्रत्याशी जब प्रदीप यादव आ जाएंगे तो ये चाय के साथ और पार्टी के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। कहीं पे वो चाय पियेंगे, कहीं पे वो खाना खाएंगे और इसी तरह वो लोगों से मिलजुल कर ही चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन कल प्रदीप यादव ने जो आरोप लगाया, कहा कि उनको पकौड़ी और मूढ़ी देवघर में नहीं मिला, इसलिए उनको ठाकुर गंगटी जाना पड़ा, ये आरोप उनका था। हम इन सारे सवालों को लेकर निशिकांत दुबे से आज बात करेंगे। सबसे पहले पथरोल चौक पर आप आ जाए हैं, चाय पे मौजूद हैं, वोटर यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? आप तो प्रत्याशी भी सामने आ चुके हैं। आपने देखा ना कि लोग जो है, ये कितना अच्छा काम है कि हम लोगों के यहाँ जा रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं या आम जनता है वो खुद ही चाय बनाती है, खुद ही खाना खिलाती है और खुद ही करवाती है। और पॉलिटिकल पार्टी में और हमारे पार्टी में जो फर्क है वो फर्क ये है कि दूसरे नेता जब आएंगे ना तो उनको अपने गाड़ी का तेल देना पड़ेगा, पेट्रोल देना पड़ेगा, चाय के लिए पैसा देना पड़ेगा, भोजन के लिए पैसा देना पड़ेगा। हम तो फ्री में चल रहे हैं, फ्री में घूम रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं। यही मेरा प्रचार है, यही जनसंपर्क। प्रदीप यादव ने कल कहा कि पकौड़ी और मूढ़ी देवघर में नहीं मिलाई। देखिए क्या है कि मेरे लिए कांग्रेस का प्रत्याशी कोई विषय ही नहीं। दीपिका पांडे हो, फुरकान अंसारी जी हो, प्रदीप यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, गुलाम अहमद मीर हो, आलमगीर आलम साहब, जो भी होंगे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जहां तक वो क्या बोलते हैं उनका विषय, मेरे पास बोलने के लिए मेरा अपना विषय है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या विकास का काम किया है। इसी पथरौल में जब मैं 2009 में आया था, इस पथरौल की हालत ये थी कि कहीं से ना बायां से रोड था ना दायां से रोड था। आज आप खड़े हैं जिस चौक पर, आप समझिए दाहिना चले जाइएगा आपको नेशनल हाईवे नजर आएगा, बायां चले जाएगा पीडब्ल्यूडी रोड नजर आएगा, यहाँ पुस्तकालय नजर आएगा, यहाँ डेवलपमेंट नजर आएगा। तो इस तरह का जब विकास है, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता कि कहाँ एम्स आ गया, कहाँ एयरपोर्ट आ गया, कहाँ स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, रेल आ गया, मैं उसमें नहीं जाता। मैं केवल ये कह रहा हूँ कोई भी यहाँ खड़ा हुआ एक आदमी ऐसा है जो मोदी जी के कार्यकलापों से प्रभावित नहीं है। कोई ऐसा घर है जहाँ की मोदी जी ने कुछ न कुछ नहीं दिया है। किसी को चावल मिल रहा होगा, किसी को आयुष्मान भारत मिल रहा होगा, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा होगा, किसी को किसान सम्मान निधि मिल रहा होगा। एक आदमी बताइए ना किसी युवा के लिए कुछ किया होगा। तो जब हमारे पास बताने को इतना विषय है तो विरोध में कौन क्या बोल रहा है। यहाँ तो ये देश ऐसा है कि यदि भगवान जो है एक 50 बार जो है उसका सब काम कर दें, एक बार कुछ होगा तो कहेगा भगवान में मेरी आस्था ही नहीं है। भगवान को भी लोग गाली देते हैं। तो यहाँ तो मैं मनुष्य हूँ। पिछले चुनाव में भी प्रदीप यादव भी थे, लेकिन उनके साथ कंगीता आज हाथ है। पिछले चुनाव में जहां आपको 6,35,000 वोट मिला था, प्रदीप यादव को 4,55,000 वोट मिला था। ऐसे में प्रदीप यादव कहना है कि मार्जिन का अंतर हमारा बढ़ेगा। यादव उस बार उनको वोट नहीं किए थे, इस बार यादव उनको वोट करेंगे। देखिए क्या है, कैलकुलेशन समझ लीजिए इस लोकसभा का। गोड्डा लोकसभा शिव जी के त्रिशूल पर है। गोड्डा लोकसभा में मेरे से ज्यादा गोड्डा लोकसभा कोई नहीं घूमा होगा। 15 साल से मैं सांसद हूं तो स्वाभाविक तौर पर मैं घूम रहा हूं। यहाँ 3 लाख केवल मुसलमानों की आबादी, उससे एक वोट यदि ज्यादा होगा तो आप मुझे कहिएगा। यहाँ केवल 2 लाख यादव है, जिस 2 लाख यादव में पिछली बार भी 30-35% भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, इस बार उनकी संख्या 50% से ज्यादा हो जाने वाली है। 1 लाख से ज्यादा यहाँ आदिवासी नहीं है पूरे लोकसभा में। लगभग 2 लाख के आसपास कुर्मी और कोयरी वोट है। लगभग 2 लाख के आसपास जो है घटवाल और खेतौड़ी वोट है। यहाँ लगभग 2 से 2.5 लाख जो है मंडल वोट है। 3 लाख के आसपास यहाँ फॉरवर्ड वोट है। 2 लाख के आसपास यहाँ शेड्यूल कास्ट वोट है। और जो रेस्ट बचता है
पचपनिया जात जिसको कहते हैं, वो 3.5 लाख से 4 लाख है। टोटल 20 लाख का हिसाब किताब यही है। वो किस समीकरण पर चुनाव लड़ेगा? समीकरण क्या है? एक मुस्लिम को छोड़कर उस आदमी के पास कोई वोट नहीं है। और पिछली बार तो 4.5 लाख गलती से आ गया था। वो ओबीसी की बात करता है, पिछड़े की बात करता है। तो पिछड़ा कौन है? पिछड़ा प्रधानमंत्री। यहाँ प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई है, यहाँ सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है। सबको पता है, यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। और आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार इस देश में कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने पिछड़े की सेवा की है। 27 लोग जो है पिछड़े इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री हम जब जाएंगे तो हम तो हाथ उठाएंगे पिछड़े के लिए ना। वो जब जाएगा तो हाथ किसके लिए उठाएगा? वो फॉरवर्ड के लिए उठाएगा, वो राहुल गांधी के लिए उठाएगा, वो ममता बनर्जी के लिए उठाएगा। तो कोई मुद्दा नहीं है, न अगड़ा का मुद्दा है, न पिछड़ा का मुद्दा है। यहाँ बैलेंस लोकसभा है। मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेरे जैसे लोग परचून की दुकान है। मोदी जी की सारी नीतियां यहाँ आई हैं, यहाँ आम जनता को प्रभावित की हैं, यहाँ विकास का काम हुआ है। इसलिए झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से कोई सीट यदि जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। यहाँ का मार्जिन कम से कम 6 लाख। तो साफ साफ कहना था, इन्होंने जातीय समीकरण का आंकड़ा जुड़ाया और इन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा वो सीट होगा जहां इतिहास रचेगा जीत को लेकर। निश्चित रूप से लोग अभी ये मानना है कि निशिकांत दुबे जिन्होंने विकास किया है, विकास के नाम पर इस बार लोग इन्हें वोट करेंगे। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, एबी न्यूज, मधुपुर। सांसद